तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में तगड़ा और शानदार मुकाबला मेरे भाई। सेकंड T20 पहला मैच वॉश्ड अवे हो गया। इंडिया फाइनली प्रॉमिसिंग दिखी, आयरलैंड जैसा नहीं खेली, सरफेस भी बेटर था, इसमें नो डाउट है। बारिश थोड़ा खलल डाला है और पूरे मतलब देखिए T20 वर्ल्ड कप वीमेंस में तो नहीं रहा। अब यहाँ पे बारिश की संभावना बढ़ते जा रही है, रेनी सीजन आ रहा है, वहाँ पे 100 में भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल जाता है। तो क्या कल का मैच बारिश से वॉश्ड अवे होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैच बहुत अच्छा होगा और टाइमिंग तो और शानदार है। 7 बजे का टाइम रखा गया मेरे भाई, शाम में। सारा कुछ ख़त्म होके आके बैठिएगा इस मैच में, मोटा से मोटा प्रॉफ़िट कमाने का मौका रहने वाला है। इतना ज़बरदस्त मैच होगा, रेट आएगा और देखिए यहाँ पे कि 90-92 पैसा जो है आपको इंग्लैंड फेवरेट खुल रही है। वैसे तो इंडिया 70-72 पैसा फेवरेट खुलती है अगर यहाँ पे जीत के आ रही होती है आयरलैंड के विरुद्ध, लेकिन 2-0 हारने के बाद ऐसा हो गया है कि इंग्लैंड 90-92 पे आ चुकी है, ठीक है, और फेवरेट खुल रही है। सबसे बड़ी बात, अब मार्केट लोड किधर शिफ्ट करता है? इंग्लैंड के मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे ही जो है बड़ा मार्केट है इंडिया से। वहीं पे कुछ भी चेंजेस होता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फटाफट जो है रेट वेट नीचे आने लगता है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट पर्सन है, जो स्मार्ट पीपल है, दे नो व्हाट वी डोंट नो। हम यहाँ तुक्काबाजी कर सकते हैं, आप तुक्काबाजी कर सकते हैं, वो तुक्केबाजी पे नहीं रहते हैं। या तो उनके डीप इनसाइड नॉलेज रहता है, कुछ ऐसा पता होता है जो हमें नहीं पता, या फिर उनकी सोच जो है वो हमारी सोच से अलग है। ये 2 रीज़न होते हैं मार्केट लोड को हिलाने और पूरा ऊपर से नीचे शिफ्ट करने में। अब कितना पैसा से रेट शिफ्ट होता है, यही रेट पे रह जाता है, वो देखने को मिलेगा, या फिर इंडिया की तरफ शिफ्टिंग हो जाती है। तो जिधर स्मार्ट मनी उधर आपको रहना बेटर माना जाता है। ये नहीं कि आप वहाँ पे रहिएगा तो जीतिएगा, लेकिन किधर क्या होगा, लोड शिफ्टिंग बहुत मैटर करता है। और दूसरी बात यहाँ पे अब देखिए कि इंडिया अच्छा खेली थी, हो सके अगर चेजिंग में इंग्लैंड आती और बारिश-वारिश का कंडीशन, थोड़ा-सा सेकंड बैट को एडवांटेज हो जाता है। क्योंकि इंडिया जिस सरफेस पे खेल रही थी वो फँसता हुआ सरफेस था, बॉल पूरा मतलब 24 ओवर में बारिश होते ही रहेगा, रोका ही नहीं मैच इन्होंने। और उसकी वजह से क्या हुआ, बॉल थोड़ा-सा फँस रहा था, ग्रिप कर रहा था, स्किड करके भी आ रहा था, ठीक है? तो ओवरऑल इंग्लैंड से बेटर कंडीशन मुझे लगा कि रन मारने का। इंडिया के पास भी बॉलर्स अच्छे खासे थे, स्पिनर्स, क्योंकि स्पिन हो रहा था। ओल्ड ट्रैफर्ड काफ़ी हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पे 5 मैच अभी T20 वीमेंस में हुआ है, उस हिसाब से अगर देखें तो सेकंड बैट को एडवांटेज रहा है। इंडिया हारी 158 मार के, यहाँ पे 161 मार के साउथ अफ्रीका चेज़ कर गई वीमेंस। और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट यहाँ पे आपको श्रीलंका वीमेंस ने भी 151 का जो टारगेट था उसको भी चेज़ किया है, ठीक है? तो जो भी टारगेट थे वो चेज़ हुए। 160 का टारगेट अगर चेज़ हो रहा है वीमेंस क्रिकेट में, तो वो बहुत बड़ा टारगेट होता है। 150, 160 का टारगेट वीमेंस क्रिकेट में, तो चेज़ हो रहा है, यानी बैटिंग कंडीशंस हैं और सेकंड बैट में और इम्प्रूव कर जा रहा है। तो सेकंड बैट को एडवांटेज रहेगा। बाकी इंडिया 42% और इंग्लैंड 58% मानी जा रही है। लेकिन लास्ट मैच में इंडिया अपर हैंड पे थी, एक स्ट्रॉन्ग फिनिश किया था, नो डाउट। मैच पूरा होता तो संभावनाएँ कुछ भी होती, रेट तो आता। इंग्लैंड हारती ऐसे नहीं, लेकिन लड़के हारती या जीतती डज़न्ट मैटर। तो हमें क्या है, हमें तो बिज़नेस करना है, हमें बस माल बना के निकलना है। तो वैसा कुछ मैच हो रहा है तो उसका फ़ायदा उठाना है, क्यों नहीं उठाइएगा? और ऐसे मैचेस का फ़ायदा उठाना बनता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ एक तगड़ा सीरीज़ आया है जिसमें हर मैच में रेट आएगा। तो खेलिए, कमाइए, मोटा प्रॉफ़िट करिए मेरे भाई। 7 बजे टाइमिंग है, ओल्ड ट्रैफर्ड में सरफेस अच्छे हैं, रन्स भी लगेंगे और पानी भी दूर है। बाकी टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7070586655 9288302205 है। कोई दिक्कत परेशानी है 2 नंबर व्हाट्सएप है, इस पे जुड़ो। फर्दर स्कैन के करके जॉइन हो जाओ मेरे भाई। हफ्ते में 3 से 4 मैच डेली, डेली मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डेमो आ रहा है, आएगा, आते रहेगा, जुड़े रहोगे तो ही तो फ़ायदा उठा पाओगे। 22 डिग्री टेम्परेचर देखिए, रेन वेन एकदम नेगेटिव 5-10% नेगेटिव ही मान के चलेंगे। ह्यूमिडिटी का लोचा ही नहीं है, दिन का मैच है वहाँ का। और यहाँ पे सरफेस आप देख सकते हैं ना, 10 मैच हुआ है मेंस क्रिकेट में, जिसमें 4 ओवर फर्स्ट बैट, 6 ओवर सेकंड, तो यहाँ भी सेकंड बैट को एडवांटेज है। 181 का एवरेज निकल के आ रहा है। यहाँ पे इंग्लैंड 304 मारी हुई है, तो इतना ज़बरदस्त बैटिंग सरफेस है कि 300 रन लगे हुए हैं T20 में खास करके। 103 यहाँ पे न्यूजीलैंड मारी है। 150 से नीचे 2 बार लगा है, 152, 160 3 बार, 170 एबव, 190 एबव 5 टाइम। तो ऐसा सरफेस है जहाँ पे 170 टू 110 कुछ लगता ही नहीं है, या तो लगता है लो, नहीं तो हाई स्कोरिंग। और जब 300 यहाँ पे लग सकता है तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का सरफेस है। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मानी थी, कोई हल्की टीम के अगेंस्ट नहीं मारी है इंग्लैंड। 2 ही विकेट गिरा था, 2 विकेट पेसर्स, ठीक है, 10 में से 3 विकेट पेसर्स, 6 विकेट स्पिनर्स को, फिर 198 और 103, तो ये भी डिफेंड हुआ। 4 में से 1 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर, 10 में से 2 विकेट पेसर, 8 विकेट स्पिनर।
फिर 154, 155, 6 में से 3 विकेट पे 3 विकेट में, 7 में से 2 विकेट पे 4 विकेट इसमें, 13 विकेट पे 23 विकेट स्पिनर्स के पास है। तो स्पिन जरूर होता है, स्पिनर्स होता है यानी इंडियन बॉलर्स भी यहाँ पे गेम में रहेंगे। और इंग्लैंड यहाँ पे लास्ट 3 का 3 जीत के आ रही है, अनबीटेबल है ये सरफेस पे, इंग्लैंड एंजॉय करती है। रन भी काफी मारी हुई है, डिफेंड भी किया हुआ है, रन कम मड़वा के चेज भी की हुई है, तो हर तरह के मैच खेली हुई है इंग्लैंड यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हेड टू हेड में तो 31 मैच हुआ है, 12 इंग्लैंड जीती है, 18 इंडिया जीत रही है, 1 नो रिजल्ट्स रहा है। लास्ट 10 में 58 विकेट पेसर्स और 68 विकेट स्पिनर्स के पास है, तो स्पिनर्स यहाँ कारगर होंगे। और लास्ट 5 में 1 इंग्लैंड, 3 इंडिया जीती है, 1 नो रिजल्ट्स रहा है, तो इंडिया का अपर हैंड है। बाकी नो रिजल्ट्स, लॉस लॉस, विन विन विन, लॉस विन विन, तो ये डबल लॉस आपको तो दिखने लगा कि वो आयरलैंड वाला सीरीज। बाकी इंग्लैंड का अभी भी बदला बाकी है सेमीफाइनल के हार का, जो लास्ट मैच में नहीं हो पाया, इसमें चाहेगी कि इंग्लैंड बदला ले। 253 जो इंडिया मारी थी उसको चेज नहीं कर पाई, 246 तक यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड पहुंची थी। लास्ट 10 में से इंडिया 7 जीत रही, 195 का एवरेज, 256 हाईएस्ट, 111 लोएस्ट है। 2 मैच यहाँ खेली, 1 जीती 1 हारी, 164 का एवरेज, 165 हाईएस्ट, 163 लोएस्ट है। वही इंग्लैंड का भी T20 फॉर्म अच्छा रहा है, हालिया लास्ट 10 में से 8 जीत रहे हैं, 172 का एवरेज, 240 है, 128 लोएस्ट है। इंग्लैंड लास्ट 10 में से यहाँ 7 जीत रही है, 182 का एवरेज, 304 है, 127 लोएस्ट है। तो इस वेन्यू पे लाइक करती है खेलना, वो तो दिख रहा है, इसका स्टैट्स भी बता रहा है। बाकी आप देखिएगा 49, 81, 126, 173, ऑन एन एवरेज 170, 180 दिख रहा है। लेकिन ऐसे सरफेस पे मैं बोलूँगा कि मिनिमम 225 मस्ट रहेगा, ऐसा बेहतरीन सरफेस है ये। फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, जैकोब बेथल, टॉम बेंटम, सैम करन, विल जैक्स, लियम डॉसम, साकिब महमूद, आदिल रशीद और ल्यूक वुड। इधर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, हरदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। तो यहाँ पे अगर संजू सैमसन परफॉर्म नहीं करेंगे इस सीरीज में और चांस मिल गया यहाँ पे आपको सूर्यवंशी को, तो फिर वो जगह खा जाएगा, पूरा बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि वो परफॉर्म कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, लास्ट 3 मैच से तो नहीं किया। विल शॉट 34, 63, 7, 78, 0 फॉर्म इनका अच्छा है। विल जैक्स का सॉरी हैरी ब्रूक का देगा 7, 26, 100, 14, 14 खेलता है, जिस दिन खेलता है बड़ा खेलता है, नहीं तो फिर वो मैच को डुबा ही देता है। मैंडन 30, 9, 24, 0, 39, बटलर 10, 19, 9, 29, 57, लेकिन इनका जो अगर आईपीएल स्टैट देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म किया इस बार आईपीएल में इन्होंने। बेथल 11, 15, 27, 4, 5 थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आरसीबी की तरफ से ओपन भी कराया गया, लेकिन एक भी मैच में नहीं चले। सैम करन 9, 1, 6, 0, 7, 0, 14, 0, 38, 0। इनका बॉलिंग फिगर बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर भी थे लास्ट मैच में। विल जैक्स भी देखिए फॉर्म में तो है, बैटिंग फॉर्म में 70, 70, 24, 0, 15, 0, 2, 0, बॉलिंग भी ठीक ठाक किया था लास्ट मैच में। साकिब महमूद 3, 0, 1, 3, 1, लीक वुड 0, 1, 0, आदिल रशीद 1, 2, 2, 1, 2, लियम डॉसन देखिए 0, 1, 3, 1, 0, 3, 1, 5, 2, 52, 76, 8, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता है। अब देखिए जोफ्रा आर्चर शायद अवेलेबल होंगे तो लीक वुड को डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे। अभिषेक शर्मा फिर से 59, 0, 49, 0, 56। देखिए इनका वही है, हमेशा से बड़ा पारी ही आता है या फिर 0 पे आउट हो जाते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन भी स्ट्रगल कर रहा है, 2 विकेट ऊपर से गया, बहुत प्रेशर में इंडिया चली जाएगी, तो इनको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चलते हैं तो रफ्तार में चलते हैं और फिर वहाँ पे प्रेशर अपोनेंट टीम को दे देते हैं। ईशान किशन तो लास्ट 2 मैच से रन आउट हो रहे हैं, 0, 12, 1, 33, 59, तिलक वर्मा 13, 55, 9, 19, 136, 3। अच्छा फॉर्म है इनका, थोड़ा संभल के भी खेल लेता है, हर टाइप का सरफेस पे कैपेबल है बैटिंग करने के लिए। 1, 0, 5, 0, 27। देखिए लास्ट 5 मैच में कुछ भी नहीं है इनके पास बोलने लायक। श्रेयस अय्यर फाइनली 68 रन, 10, 3, 10, 30। ये है कि हाँ ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, कैप्टन है श्रेयस अय्यर। सूर्य कुमार के यादव की तरह नहीं कि लास्ट 2 साल से फॉर्म ही नहीं आया उनका, ये खेल सकते हैं, सो रोक के खेल सकते हैं, संभल के खेल सकते हैं, आगे अपने आप को लीडर की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवम दुबे का फॉर्म कंटिन्यूस अच्छा है, 42, 2, 20, 1, 25, 1, 15, 1, 45, 1। बॉलिंग इंप्रूव किया है, बैटिंग फिनिश कर रहा है, लास्ट मैच में फिनिश करके 190 के कैपेबल इंडिया को बनाया। अक्षर पटेल 3, 0, 14, 2, 15, 1, 39, 0, 34, 1। इनका जो फॉर्म था आयरलैंड की तरफ जबरदस्त बॉलिंग की, और ये बहुत जरूरी होगा ऐसे सर्विस के लिए। टाइट लाइन फेंकेंगे, विकेट नहीं भी दें तो इकोनॉमिकल बॉलिंग करके दूसरा विकेट ले सकता है दूसरा बॉलर। रवि बिश्नोई 0, 0, 1, 1, 0, वरुण चक्रवर्ती 1, 0, 0, 3, हरदीप सिंह 2, 2, 0, 1, 0, हर्षित राणा 1, 3, 0, 0, 1। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है इस मैच से रिलेटेड 707585 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।